हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस डिस्ट्रिक्ट की चर्चा करने वाले हैं दैट इज वेरी यूनिक डिस्ट्रिक्ट, जो अपनी दालों के लिए विशेष रूप से विख्यात है, जो अपने बुद्धिज्म और हिंदू धर्म के लिए भी बहुत, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों के लिए बहुत विख्यात है, जो देवी पाटन मंडल का हिस्सा है और पूर्वी आर्थिक संभाग का पार्ट है, जो नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को टच करता है और जिसकी स्थापना बलराम दास ने की थी ऐसा कहते हैं, जो राप्ती नदी के तट पर स्थित है और एक तराई बेल्ट के लोकेशन पर स्थित है, सघन वनों का क्षेत्र है ये। जी यहां हम बात कर रहे हैं बलरामपुर की, और ओडीओपी में यहां की दालों को शामिल किया गया है। देखेंगे फिलहाल बलरामपुर के बारे में हम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। मंडल, आपको मालूम है कि मंडल को हम लोग पहले डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो देवी पाटन मंडल का पार्ट है, तो गोंडा, इधर आपका बहराइच, इधर आपका श्रावस्ती और इधर आपका बलरामपुर। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट मिलकर के बनाते हैं देवी पाटन मंडल, जिसका हेडक्वार्टर है गोंडा। बलरामपुर से आप देखें तो ये राप्ती नदी होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, और ये ईस्टर्न इकोनॉमिक डिवीजन का पार्ट बनता है। मोस्टली आपको मालूम है कि ये सारे क्षेत्र एग्रेरियन इकोनॉमी पर ही बेस करते हैं, लेकिन एग्रेरियन इकोनॉमी के आधार पर ही इन क्षेत्रों का अब डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ओडीओपी के थ्रू एमएसएमई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको मेनली प्रमोट किया जा रहा है, और इसके द्वारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को यहां पर डेवलप किया जाएगा। और जैसे ही ग्रोथ डेवलप होगी तो वो ग्रोथ अपने आप दूसरी ग्रोथ को भी अट्रैक्ट करती है, तो इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगा, ओवरऑल पूर्वांचल का डेवलपमेंट होगा। वाराणसी एक हमको एयरपोर्ट दिखाई पड़ेगा, इधर कुशीनगर का एयरपोर्ट दिखाई पड़ेगा, तो यहां से भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सकता है और टूरिज्म की इकोनॉमी को प्रमोट किया सकता है, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म सर्किट में बकायदा आपको ये देखने के लिए एरिया मिल जाएगा। तो एक बहुत ही डाइवर्स आपको यहां पे पिक्चर क्रिएट करनी होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं दिस वन राप्ती नदी, आगे इसी प्रकार से राप्ती नदी निकल जाएगी गोरखपुर से। तो राप्ती नदी तटे पर स्थित है। 1997 में इसका निर्माण किया गया था, गोंडा डिवीजन को काट करके इसका निर्माण किया गया था। तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध स्थल है बलरामपुर। तो यहां पर आपको मालूम है कि बेसिकली ये जो बलरामपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर तुलसीपुर का क्षेत्र है, वहीं पर स्थित है देवी पाटन मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ के रूप में विख्यात है और हिंदू धर्म की मुख्य आस्था का केंद्र है। तो आप यहां पर देख सकते हैं नेपाल, इधर बस्ती, इधर सिद्धार्थनगर, इधर श्रावस्ती के साथ ये अपनी बॉर्डर को टच कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इधर सिद्धार्थनगर हो जाएगा, इधर गोंडा हो जाएगा, इधर श्रावस्ती हो जाएगा, बस्ती, ठीक है, बस्ती एंड श्रावस्ती। अब ये चीज आपको मैं बार बार बताता हूं, एक तो राप्ती नदी और तराई बेल्ट है, तो फिर सघन वन पाए जाएंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, सर्दियां अच्छी खासी पड़ेंगी यहां पर। इवन यहां की जो तराई बेल्ट है इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर फील्ड में, तो धान, शुगर केन ये यहां की मेन क्रॉप के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगी। तो श्रावस्ती उत्तर कौशल की राजधानी था, एंशिएंट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो बलरामपुर की तरफ जाना था, लेकिन ये कहा मैंने थोड़ा सा अलग लगा दिया क्या, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। उस समय अगर देखें तो श्रावस्ती का ही पूरा रीजन हुआ करता था, कौशल का पार्ट हुआ करता था, इसीलिए इसको यहां पर ये चीज लिखा गया है, ठीक है ना, तो वो सही लिखा गया। गौतम बुद्ध ने 21 बरसात के मौसम सर्वाधिक वर्षावास यहीं पर बिताए थे। अंगुली माल की प्रसिद्ध घटना श्रावस्ती में ही घटित हुई थी, उस समय ये इसी का ही मेन पार्ट हुआ करता था, इसलिए इसका नाम ये इस तरीके से आया है।
अवध सरकार, अवध सूबा का ही यह पार्ट हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी अवध के शासक के नियंत्रण में रहा। बलरामपुर को बहराइच से अलग कर दिया गया था, दिस वन इज, और गोंडा में इसको मिला दिया गया था। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट से अगर बात करेंगे तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट से आपका क्वेश्चन बनता नहीं है। पहली चीज, हमको अपने प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रख करके इसको डेवलप करना होगा। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो द एरिया कवर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट वाज अ पार्ट ऑफ द बहराइच सरकार। उस समय की बात कर रहे हैं जब मुगलों का टाइम पीरियड हुआ करता था, बाद में अवध सूबा का पार्ट बना था, क्योंकि अवध मेन रीजन हुआ करता था। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा फरवरी 1856 में इसके विलय तक अवध के शासक के नियंत्रण में ही ये रहा था, और उस समय बहराइच का पार्ट था, और इससे फिर अलग करके फिर इसे गोंडा में हिस्सा बनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र के प्रशासक ने गोंडा में मुख्यालय को निर्मित किया गया, बाद में कमिश्नरेट सिस्टम भी बनाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात गोंडा जिले में ही इसको डेवलप मिला दिया गया था, और 1997 में प्रॉपर इसके डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था। ये चीज पता होनी चाहिए बस। वही चीज लिखा हुआ है, बलरामपुर गोंडा जिले से हटाया गया और बलरामपुर को क्रिएट किया गया। तो कुछ याद करने की वैसे जरूरत तो है नहीं, बस देवी पाटन को जरूर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देवी पाटन विश्वविद्यालय, बजट में भी बाकायदा इस बार के मेंशन था देवी पाटन को लेकर के, तो थोड़ा सा इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। उपसंभाग ये सब है जरूर, लेकिन आपके पेपर में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ये नहीं डेवलप करेंगे। भाषा को जरूर दिमाग में रखिए, क्योंकि यहां से साहित्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, अवधि साहित्य से भी रिलेटेड बन सकता है। मैं खुद भी इसको देख रहा हूं, तो यहां से हम अवधि साहित्य को लेकर के चीजें डेवलप करेंगे कि अवधि साहित्य का क्षेत्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, तो उसके आधार पर हम इसको डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल घनत्व 642, लगभग जनसंख्या वृद्धि 27, मतलब ओवरऑल अगर देखें तो यूपी की ग्रोथ से ऊपर है। सेक्स रेशियो कंपैरेटिवली 921 है, फिर भी कम है, कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज दिस वन, पल्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही हमारे पेपर की सबसे बड़ी विशेषता होगी। हाई क्वालिटी लेंटल पल्सेस बलरामपुर सोल्ड इन अदर पार्ट्स, दूसरी जगहों पर भी भेजे जाते हैं, तो ठीक है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। एग्रीकल्चर मेन हमको दिखाई पड़ता है, खासकर पूर्वांचल में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर का ही मेन रूल हमको एग्रेरियन इकॉनमी ही दिखाई पड़ेगी, और दालों का विशेष क्षेत्र है आपका बलरामपुर का इलाका। इसके अलावा धान की भी यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा नॉर्मल वही चीज़ें हैं, दैट इज जितनी भी आपका पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा हमको दिखाई पड़ती है। लार्ज स्केल है लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हमको यहाँ पर मेनली देखने के लिए मिलती हैं। रोड प्रॉपर क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी है इसकी प्रयागराज से भी, इधर वाराणसी से भी प्रॉपर कनेक्टिविटी है। NH 96 से बलरामपुर जो है वो कनेक्ट होता है प्रयागराज से। पहले नाम NH 96 था, आज इसका नाम 30 कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन जुड़ा जरूर हुआ है, लेकिन स्टिल मैं कहता हूं कि गोंडा जो है दैट इज अ मेन जंक्शन है, और गोंडा से ही मेन चीजें आपको प्राप्त होती हैं। हवाई अड्डे की बात करें तो श्रावस्ती हवाई अड्डा, खासकर श्रावस्ती से भी बेहतर जो है आप कुशीनगर हवाई अड्डे को ले आइए तो ज़्यादा बेटर है। कुशीनगर हवाई अड्डे को ले आइए तो ज़्यादा बेहतर है। ये छोटा हवाई अड्डा है बस, और कुछ नहीं। जैसा कुशीनगर एयरपोर्ट ले आइए, ज़्यादा बेटर है। तो इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका चौधरी चरण सिंह का हवाई अड्डा, लेकिन कुशीनगर को ही ले आइए क्योंकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इसको दर्जा दिया जा चुका है। कुछ अभ्यारण्य यहाँ पर पाए जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे सुहेलवा अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रिएट की गई थी, वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। श्रावस्ती, इधर बलरामपुर, ये सारा आपको जिला जो है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में दिखाई पड़ जाएगा। 1988 में इसको क्रिएट किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पर प्लेसेस दिखाई पड़ते हैं, जैसे बिजलीपुर मंदिर, मरी माता का मंदिर कहाँ पर है बताइए, बहराइच रीजन में बात की थी।
भारत भारी मंदिर कहां पर है? सिद्धार्थ नगर, उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। बिजलीपुर मंदिर, तो बिजलीपुर मंदिर हमको यहां पर दिखाई पड़ेगा, कहां पर? बलरामपुर वाले इलाके में। इसके अलावा देवी पाटन मंदिर, यह सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है, दैट इज इन तुलसीपुर, तो बलरामपुर का रीजन है। इसके अलावा सुहेलवा सेंचुरी आपको दिख जाएगी कि यहां पर भी इसका एरिया फैला हुआ है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह भी थोड़ा सा हमको दिख जाएगा। बलरामपुर सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य खासकर टाइगर्स के लिए मेनली प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोयल बास, ये उसी अभ्यारण्य में इस तरीके से डेवलप किए गए हैं चीजें बास के रूप में। अच्छा, ऐसी चीजें आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत कॉमनली दिखाई देती हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया कोयल बास के आधार पर नेचुरल तरीके से इसको डेवलप किया गया है पार करने के लिए एज अ पुल के रूप में। तो ये भी आपको विशेषता वहां की दिखाई पड़ेगी। इवन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 57 में बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से ही अपना जो इलेक्शन है उन्होंने जीता था। उन्हीं के ही सुशासन एक्सप्रेस का निर्माण यहीं से किया गया था, जो बलरामपुर से ग्वालियर तक जाती है। ठीक। मोहम्मद शाफी खान बेसिकली साहित्य से संबंधित है। मोहम्मद शाफी खान तो राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रहे थे, तो बेसिक पता होना चाहिए। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो आप दे सकते हैं आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी का जीता गया पहला चुनाव कौन सा था, तो आपको पता है आंसर। तो इन सब की थोड़ी चर्चा रखिए। देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को हम बहुत ब्रॉड लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट पेपर 5, पेपर 6 को लेकर के है और इवन प्रीलिम्स को लेकर के है। एक थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्ट डेवलप करने के लिए है। हम केवल एग्जाम ओरिएंटेशन से ही जा सकते हैं, अदरवाइज केवल अगर हम बात करें बलरामपुर की तो 3 घंटे कम होंगे इसके पूरे इतिहास और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो अपने आप में बहुत बड़ी पिक्चर है, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट पेपर क्वालिफाई करने के लिए, तो हम पेपर क्वालिफाई के नज़रिए से इन चीज़ों को देख रहे हैं जो हमारे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो ठीक है, बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स अ लॉट।